guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about SSR and BIR. SSR stand for single strand annealing mechanism and BIR stand for break induced replication. So in this video I will talk about these two last pathways that are included in eukaryotic homologous recombination. So let us understand how does this occur as comparison to homologous recombination model, that is holiday junction models. So let's begin with me. So let's understand this SSR or single strand annealing mechanism that function at some double strand break. देखो, जो भी हमने आज अभी तक होमोलोगस रिकम्बिनेशन के डिफरेंट पाथवे स्टडी किए, जैसे डबल स्ट्रैंड ब्रेक पाथवे, और हमने एस आर पाथवे जो हमने स्टडी किया, और हमने स्टडी किया हॉलीडे जंक्शन पाथवे, उनमें क्या था, डिफरेंट प्रोटीन रोल प्ले कर रहे थे और डी लूप फॉर्मेशन हो रही थी और स्ट्रैंड इन्वेजन हो रहा था। पर कुछ होमोलोगस रिकम्बिनेशन पाथवे होते हैं जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करते हैं, पर वो ना तो स्ट्रैंड इन्वेजन पे डिपेंड करते हैं, ना डी लूप फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, ना ही वो कुछ प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं, बट वो फिर भी रिकम्बिनेशन करते हैं। और वो जो पाथवे हैं वो किसका रिकम्बिनेशन करते हैं? डायरेक्ट रिपीट्स का। डायरेक्ट रिपीट्स क्या होते हैं? रिपीट वो सीक्वेंस जो ओरिएंट करते हैं सेम डायरेक्शन में। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रेड कलर जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये डायरेक्ट रिपीट को शो कर रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है उनकी, उन सीक्वेंस की। रिपीट सीक्वेंस डेट आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, और उनके बीच में क्या होंगे? सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा SSR और सिंगल स्ट्रैंड एनीलिंग मैकेनिज्म है वो क्या कहता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड एनीलिंग है वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बीच में होगी, और वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक किसके बीच में होगा? डायरेक्ट रिपीट्स के बीच में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है वो क्रिएट होता है दो डायरेक्ट रिपीट्स के बीच में। फिर क्या होता है? एक ओवरहैंग, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करते हैं और ओवरहैंग्स क्रिएट करते हैं। ओवरहैंग क्या? 3' OH ओवरहैंग क्रिएट करते हैं। और जो रीसेक्शन है और डबल स्ट्रैंड का, वो क्या करता है? 3' सिंगल स्ट्रैंड टेल जनरेट करता है। पर जो कंप्लीमेंटेरिटी है इन रिपीट सीक्वेंस के बीच में, वो क्या करती है? एनीलिंग करवा देती है इन सिंगल स्ट्रैंड जो ओवरहैंग्स है इनके बीच में, क्योंकि ये बहुत इनके बीच में क्या है? होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पे प्रोसेसिंग करी जाती है 3' एंड की, और लाइगेज एंजाइम के थ्रू लाइगेशन कर दी जाती है। The sequence between the direct repeats is deleted after single strand annealing mechanism is complete। जब ये complete हो जाता है तो वो sequence है जो direct repeats के बीच में, वो delete हो जाते हैं। जो यहाँ पे present थे bluish कलर में, वो यहाँ पे delete हो गए हैं। तो कई बार ये delete हो जाते हैं, कई बार ये insertion भी हो जाता है, पर maximum time क्या होता है? deletion होता है। तो यहाँ पे deletion होने की वजह से कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं आता। यहाँ पे क्या हो रहा है? जीन कन्वर्जन हो रहा है। जीन कन्वर्जन क्या हो रहा है? यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रही हैं? डिलीट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई रेसिप्रोकल रिकम्बिनेशन ना होके जीन कन्वर्जन हो रहा है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है डायरेक्ट रिपीट्स के लिए। और ये क्या है? डायरेक्ट रिपीट्स के लिए होमोलोगस रिकम्बिनेशन का मैकेनिज्म है जो यूकैरियोट्स में होता है, और इसको हम बोलते हैं SSR, सिंगल स्ट्रैंड एनीलिंग मैकेनिज्म। Now come to our next, that is BIR. Sorry, here is but it is BIR, break induced replication, that can repair double strand break। break induced replication क्या करता है? वो इनिशिएट किया जाता है वन एंडेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक के थ्रू। वन एंड, एक एंड पे क्या होता है? डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट होता है, उसके थ्रू स्टार्ट कर दिया जाता है ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन। ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन एट रिपीटेड सीक्वेंस कैन रिजल्ट इन ट्रांसलोकेशन। तो ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन जो एक मैकेनिज्म है होमोलोगस रिकम्बिनेशन का इन केस ऑफ यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट एंड ह्यूमंस, तो इसमें ये क्या रिजल्ट करता है? ट्रांसलोकेशन क्रिएट करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ सीक्वेंस होते हैं
जो क्या बन जाते हैं, फ्रैगजाइल साइट बन जाती हैं, फ्रैगजाइल साइट बन जाती हैं, डेट आर पर्टिकुलरली ससेप्टिबल टू डबल स्ट्रैंड ब्रेक, और वो बहुत ही प्रोन होती हैं कि वहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो जाएगा। उनमें मोस्टली क्या होते हैं, रिपीट सीक्वेंस कंसिस्ट करती हैं फ्रैगजाइल साइट, जो उन सीक्वेंस से रिलेट करते हैं जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में और रिट्रोवायरसेस में जो सीक्वेंस मिलते हैं उसी सीक्वेंस के होमोलोगस होते हैं ये रिपीट सीक्वेंस, जो इन फ्रैगजाइल साइट्स पे पाए जाते हैं, जो रेप्लिकेशन के टाइम पे फॉर्म होती हैं, और ये जीनोम की थ्रू आउट द जीनोम ये लोकेटेड होते हैं। तो ये फ्रैगजाइल जो साइट्स हैं ये प्रोन हैं ब्रेकेज के, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो जाते हैं रेप्लिकेशन साइट पे। तो जो BIR है, ब्रेक इंड्यूस्ड जो रेप्लिकेशन है, ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन जो है, BIR जो मैकेनिज्म है वो रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट करता है इन डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स पे बाय यूजिंग द होमोलोगस सीक्वेंस फ्रॉम ए रिपीट ऑन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या करता है, होमोलोगस सीक्वेंस ये यूज करता है रिपीट सीक्वेंस से ऑन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या शो किया है, क्रोमोसोम, तो वहाँ पे ब्रेक, डीएनए ब्रेक हो रहा है, एक ब्रेक प्रोन साइट मीन्स फ्रैगजाइल जो साइट है वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक इंड्यूस्ड हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो रेड क्रोमोसोम है यहाँ पे ब्रेक क्रिएट हो गया है और लॉस हो गया है क्रोमोसोम के एंड का, एंड ए ब्रेक विद ओनली वन एंड। जो ब्रेक क्या हुआ है, वो वन एंड के साथ एंड हुआ है, मीन्स जो ब्रेक आउट स्ट्रैंड है उसमें क्या है, एक एंड प्रेजेंट है। तो जो एंड है वो रिपेयर किया जाता है या रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू, और उस ये जो एंड बच गया यहाँ पे इसको रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू रिपेयर किया जाता है। वो मैकेनिज्म क्या है, BIR, वो क्या यूज करता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दैट हैज ए रिपीटेड सीक्वेंस using a homologous sequence found on a different chromosome. Homologous sequence found on a different chromosome means नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको यूज़ करके, उस होमोलोगस सीक्वेंस को यूज़ करके यहाँ पे रिपेयर किया जाता है ये एंड, जो कि इस ब्लू क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। इस ब्लू क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होगा, होमोलोगस सीक्वेंस। किसके होमोलोगस सीक्वेंस, इस एंड के होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। और ये क्या है, ये एक नॉन होमोलोगस स्ट्रैंड है इस क्रोमोसोम के लिए, इस रेड क्रोमोसोम के लिए, क्योंकि ये पेरेंटल होगा या मैटरनल होगा, ये पेरेंटल या मैटरनल होगा, तो ये डिफरेंट पेरेंट्स से हैं, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ना इसके लिए। बट इनमें जो सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे, होमोलोगस होंगे। सिंस देयर इज ओनली वन एंड एट द ब्रोकन क्रोमोसोम, रिपेयर ओक्योर बाय कॉपिंग द ब्लू क्रोमोसोम। एक ही एंड प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे है, तो दूसरा एंड कैसे फॉर्म होगा, कॉपी करके, किसको, ब्लू कलर को, सॉरी ब्लू क्रोमोसोम को यहाँ पे कॉपी करके सेकेंड सीक्वेंस फॉर्म होगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन यहाँ पे होती है BIR के थ्रू। फिर जो मैकेनिज्म है BIR का वो इन्वॉल्व करता है रीसेक्शन। रीसेक्शन क्या, डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड का, जिसकी वजह से 3' OH एंड जो है और 3' O हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। ये क्या क्रिएट हो रहे हैं, ओवरहैंग क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड टेल है ये क्या फॉर्म कर देती है, इन्वेजन कर जाती है ये दूसरे स्ट्रैंड में, और होमोलोगस सीक्वेंस में ये इन्वेड करके क्या फॉर्म कर देती हैं, एक डी लूप। ये क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डी लूप फॉर्म हो रहा है। और सिंथेसिस की वजह से ये जो सिंगल स्ट्रैंड रीजन है ये फिर बाद में किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, डुप्लेक्स में, डुप्लेक्स DNA में किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ये यहाँ पे ये स्ट्रैंड इन्वेजन हो रहा है, डी लूप फॉर्मेशन हो रही है। फिर इसके बाद ये एक्सटेंड कर दिया गया, जो स्ट्रैंड है ये एरो और यूलाइटिस जो कलर है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रैंड एक्सटेंशन हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सिंगल रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, एक सिंगल रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हो जाता है जो मूव करता है एक डायरेक्शन में टू द एंड ऑफ टेम्पलेट। जैसे कि हम देख सकते हैं ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टेम्पलेट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
जिसकी फिर उसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। ये किस तरह का मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, जैसे हॉलीडे जंक्शन में होता है हमारा। क्यों हमने बोला इसको हॉलीडे जंक्शन वाला, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है दूसरे क्रोमोसोम को ओवरलैप कर रहा है और एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और दोनों एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं और स्ट्रैंड इन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर बाद में रिजोल्यूशन होता है जिसकी वजह से न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है वो फॉर्म होता है दोनों मोलिक्यूल्स पे, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। फिर क्या होता है, हॉलीडे जंक्शन जो ब्रांच है वो माइग्रेट करती है जिसकी वजह से नया डीएनए सिंथेसाइज होता है। किस पे सिंथेसाइज होता है, ब्रोकन एंड पे, जो कि यहाँ पे शो किया, ये ब्रोकन एंड था, बस इसी पे तो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा। जो हमारा ब्लूइश है क्रोमोसोम है उसमें तो कोई स्ट्रैंड ब्रेक नहीं हुआ, तो उसमें कोई भी नया डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो रहा। बट जो हमारा रेड कलर का क्रोमोसोम है उसमें क्या ओवर हैंग क्रिएट हो रहे हैं और उसमें ब्रेक क्रिएट हो रहा है, इस वजह से उस पर न्यू स्ट्रैंड डीएनए का न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है और जीन कन्वर्जन हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो ये इन्वेंटिंग स्ट्रैंड है वो क्या कर रहा है, डी लूप की फॉर्मेशन कर रहा है। और इस डू लूप को हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे अंदर, जो डी लूप के अंदर फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो इन्वेंटिंग स्ट्रैंड है ये एक्सटेंड किया जाता है डोनर डीएनए को टेम्पलेट की फॉर्म में यूज़ करके। डोनर डीएनए क्या, ये ब्लू कलर का जो डीएनए है, सॉरी ब्लू क्रोमोसोम है, इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करके। और जो यहाँ पे जो इन्वेंटिंग स्ट्रैंड है डिस्प्लेस किया जाएगा जब उसकी सिंथेसिस होगी, जब वो रेप्लिक पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करेगा तो वो डिस्प्लेस करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो ये एक्ट करेगा एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट ऑन विच सिंथेसिस कैन बी प्राइम टू क्रिएट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, जब इसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा इस स्ट्रैंड को, तो ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगा इस वाले स्ट्रैंड के लिए, और फिर क्या कर देगा, एक डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल सिंथेसाइज कर देगा। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है रेप्लिकेशन के लिए टू रीच द एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड तक पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जीन कन्वर्जन होता है BIR इवेंट के थ्रू, और हम क्या कहें, ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन इवेंट के थ्रू। और वो कितना होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलो बेस पेयर का हो सकता है। सो दीज आर द मैकेनिज्म दैट आई हैव डिस्कस्ड about SSR and BIR. So if you like my video then please thumbs up, and if you have any query then write in the description box given below, and please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching my videos.